आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी अहमदाबाद में अटल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। कच्छ को भी देंगे करीब 1 दर्जन परियोजनाओं की सौगात। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। आज रायपुर में मोदी @20 किताब का करेंगे विमोचन। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के नेताओं को भी पढ़नी चाहिए ये किताब। आज इंदौर के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रोजगार दिवस पर हितग्राहियों से करेंगे संवाद। टॉय क्लस्टर का करेंगे शिलान्यास। धार के कारम डैम में लापरवाही पर एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान। 8 ऑफिसर्स को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। 2 कंपनीज को पहले ही किया जा चुका है ब्लैकलिस्ट। जबलपुर में मोबाइल बना बम। फोन रिपेयरिंग के दौरान हुआ धमाका। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। मुरैना में बाढ़ से भारी तबाही। कई गांव जलमग्न। पलायन को मजबूर ग्रामीण। खाना पीना के लिए तरस रहे ग्रामीण। प्रशासन निर्धारित। जागो छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और मोदी @20 किताब का विमोचन करेंगे। तो वहीं किताब के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी प्रवक्ता ओपी चौधरी ने बताया कि इस पुस्तक में आर्थिक सुधार, भारत को एजुकेशन हब बनाने के लिए और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये दौरा उनका अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है और मोदी @20 किताब का विमोचन करेंगे, जिसकी तैयारियां कई दिनों से जोरों शोरों से चल रही है। तो देखना होगा कि छत्तीसगढ़ दौरे के बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है बीजेपी की, क्योंकि अगले साल चुनाव है। इस किताब के विमोचन के अलावा क्या बड़ी रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जाती है। इस तरह के ने अलग अलग विश्लेषणात्मक तथ्यात्मक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इस पर सेमिनार का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। इस पे हम पार्टी के लोगों के अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, पत्रकार, अलग अलग वर्गों के गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित करने का प्रयास किया है। और इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय अमित शाह जी, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, मुख्य वक्ता के रूप में भी शिरकत करने। ज्यादा जानकारी के साथ वैभव शिव पांडे जुड़े हैं। वैभव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, क्या उनके आगमन को लेकर तैयारियां किस तरीके की? तैयारियां तो पूरी है बीजेपी की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी। सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पर, दीनदयाल सभागार में जहां पे मोदी @20 कार्यक्रम होना है वहां पर भी, और NIA भवन का जहां उद्घाटन होना है नवा रायपुर में, यहाँ पर भी। तो तमाम जगहों पे सुरक्षा की व्यवस्था भी पुख्ता है। और इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया था। अब देखिए अमित शाह का दौरा हो रहा है, तो अमित शाह सिर्फ जो है NIA भवन के उद्घाटन और मोदी @20 कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनका एक कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय में बैठक को लेकर के भी है। तो अगर भाजपा मुख्यालय में बैठक होती है तो जाहिर तौर पर आगामी वर्ष में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के भी बातचीत होगी। दूसरी ओर इसी मसले को लेकर के एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से एक आमंत्रण के ये भी दिया गया है कि आज पूरा का उत्सव, पूरा तिहार छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास में एक बड़ा आयोजन भी किया गया है, तो उसके लिए भी अमित शाह को आमंत्रित किया गया है। इस बीच में जो अमित शाह के कार्यक्रम को आप समझेंगे तो @20 जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम सिर्फ किताब पर केंद्रित कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस बहाने जो छत्तीसगढ़ के बुद्धिजीवी वर्ग है उसे साधने की कोशिश है और उनके बीच में बुला करके उनका वक्तव्य कराना और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाना और बताना कि आगामी वर्षों के लेकर की क्या तैयारी है, क्या विजन है बीजेपी की,
तो ये बताने की कोशिश है बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में और एक माहौल बनाने की कोशिश है। शायद इसलिए भी इस दौरे को बहुत खास बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है। तो इंतज़ार किया जा रहा है, दोपहर 2 बजे का निर्धारित वक्त है जब अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे। फिर एनआईए भवन का उद्घाटन कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। 3:30 से 4:30 बजे का वक्त उनका दीनदयाल सभागार मोदी @20 कार्यक्रम के लिए आयोजित है और उसके बाद फिर 5:30 से जो 6:30 का वक्त है वो बीजेपी कार्यालय में मीटिंग के लिए निर्धारित है। तो ये पूरा उनका तयशुदा कार्यक्रम है, लेकिन ऐन वक्त पर इन कार्यक्रमों में बदलाव भी हो सकता है, ऐसी चर्चा है। वैभव, आपने शेड्यूल बताया है उनका, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने भी उन्हें आमंत्रित किया है, इसको लेकर कोई जानकारी? चूँकि मैं बता ही रहा था कि मुख्यमंत्री निवास में आज पोरा तिहार जो है बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी है तब से ये मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इससे पहले कभी नहीं होता था कि छत्तीसगढ़ के लोक पर्व को, लोक त्योहारों को इस तरह से भव्य रूप में मनाया जाए। चूँकि पोरा का उत्सव जो है छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, ऐसे में यहाँ प्रदेश भर से जो महिलाएँ हैं, जो बहनें हैं, वो शिरकत करती हैं। क्योंकि इस पर्व को दिखाने के लिए, बताने के लिए और छत्तीसगढ़ी खान पान से जो है रूबरू कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुलाया गया है। हालांकि अमित शाह के वहाँ पे जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन इससे पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री निवास में तमाम कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित करते रहे जब भी उनका रायपुर दौरा होते रहा है। अब ये तो रायपुर पहुंचने के बाद अमित शाह को तय करना है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक उनका मुख्यमंत्री निवास जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ही छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में केंद्र से जो है बीजेपी के नेता और मंत्री का आगमन होना जाहिर तौर पर राजनीतिक विषय हो ही जाता है। बिल्कुल, सियासी हलचल तेज हो गई है, देखना होगा इसके बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। फिलहाल आप बने रहिए वैभव। आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। सीएम भूपेश बघेल ने बाकायदा उन्हें घर आने का न्योता दिया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। पोला और तीज के मौके पर घर आने का न्योता दिया है। हालांकि उनका कोई शेड्यूल नहीं है, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भूपेश बघेल के आमंत्रित को स्वीकार करते हैं या फिर कुछ नई तस्वीर निकलकर सामने आती है। क्योंकि पोला और तीज के त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को झलक दिखाने के लिए स्पेशली इनवाइट किया गया है, क्योंकि हम सब ने देखा है जब से कांग्रेस की सरकार बनी है कल्चर को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। कल आ रहे हैं तो मैंने फ़ोन किया उनको और तीजा पोला का कार्यक्रम है, कल पोला है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा त्यौहार मुख्यमंत्री निवास में भी इसका आयोजन है, तो मैंने निमंत्रण दिया उनको। वैभव श्री पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, देखिए आपने शेड्यूल तो विस्तार से बताया दर्शकों को, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जो इनविटेशन दिया है इसको लेकर हालांकि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या अमित शाह जाते हैं या फिर कुछ और प्लान बनता है उनका। देखिए इसे एक शिष्टाचार के नाते भी कहिए और दूसरी तरफ इसे सियासत के लिहाज से भी देखिए। इस पर कोई टिप्पणी फिलहाल भाजपा की तरफ से अभी तक नहीं आई है। किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया भाजपा के नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस बयान पे नहीं दिया है, उनके आमंत्रण पर नहीं दिया है। लेकिन अगर एयरपोर्ट पर कोई बातचीत होती है अमित शाह से तो जाहिर तौर पर ये सवाल पत्रकारों की तरफ से पूछे जाएंगे कि क्या मुख्यमंत्री निवास अमित शाह जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसी संभावना बहुत कम है, और लेकिन कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई शिष्टाचार के नाते जो है अगर एक पर्व मनाया जा रहा है, एक उत्सव मनाया जा रहा है और बहुत आत्मीय तरीके से कहीं से आमंत्रण दिया जा रहा है तो वो तयशुदा कार्यक्रम से अलग होकर के वहाँ पे पहुँचा भी जाता है। अमित शाह पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे ये दोपहर बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो पूरा त्यौहार का उत्सव है सीएम हाउस में, उसके लिए ज़रूर कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल देर शाम जो है कांग्रेस की जो महिला प्रवक्ताएं हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ताएं, वो पहुंच चुकी हैं। उनमें रागिनी नायक है, रुचिका खेड़ा है, अलका नांबा है,
इससे पहले भी वो इसी तरह से तीज उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर आ चुकी हैं। एक बार फिर उन्हें आने का अवसर मिला है और प्रदेश भर से आज जो है बड़ी संख्या में महिलाएं जो मुख्यमंत्री निवास में पहुंचेंगी, उन्हें आमंत्रित किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री के परिवार वालों की तरफ से, ताकि उनके साथ पोला और तीजा का जो पर्व है वो बहुत धूमधाम और गर्व के साथ मनाया जा सके। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जो है आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ी अस्मिता के भाव को और ज़्यादा बेहतर ढंग से जागृत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसे राष्ट्रीय स्वरूप देने की कोशिश जो है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से की जा रही है। उसकी एक बड़ी झलक जो है आज मुख्यमंत्री निवास में देखने को मिलेगी और इसे लेकर के महिलाओं में खास तौर पे खासा उत्साह है, जिनके लिए ये पूरा कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित है। ठीक है वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है पोला पर्व और पोला पर्व को लेकर सजा है सीएम हाउस। तो देखिए सीएम हाउस में पोला त्योहार का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। प्रदेश भर से सीएम हाउस पहुंचेंगी महिलाएं और कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, रुचिका खेड़ा भी शामिल होंगी। तो देखिए पोला पर्व को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से कई दिनों से चल रही थी। सीएम हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से संस्कृति की झलक यहां पर देखने को मिल रही है और इस छत्तीसगढ़ की संस्कृति को राष्ट्रीय लेवल तक, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश बघेल सरकार लगातार करती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश भर से सीएम हाउस पहुंचेंगी महिलाएं। कई दिनों से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। वैभव श्री पांडे लगातार बने हुए हैं। वैभव, पहले तो ये बताइए जरा दर्शकों को, छत्तीसगढ़ से इतर अन्य राज्यों के लोग भी जो है हमारे चैनल को देखते हैं, पोला पर्व है क्या है? पोला पर्व जो है एक तरह से किसानों को ही समर्पित है। जैसे हरेली में भी जो है हम देखते हैं कि खेती किसानी को समर्पित जो पर्व होता है, पोला भी उसी का एक हिस्सा है। क्योंकि अब खेती किसानी का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका होता है और फसल के पकने का इंतज़ार किसान जो करते हैं, ग्रामीण जो करते हैं, अब इसमें जो होता है वो पोला यानी कि जो मटके जो छोटे छोटे चुकिया होते हैं उसमें जो खान पान छत्तीसगढ़ी व्यंजन के होते हैं वो भरा जाता है और धरती माँ को जो है समर्पित किया जाता है, उनको जो है पूजित किया जाता है। और जो बैल होते हैं जो कृषि कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें प्रणाम किया जाता है और उन्हें भोग लगाया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ी जो पकवान होते हैं वो सब शामिल होते हैं। खास तौर पे ठेठरी और खुरमी, इसका बहुत महत्व होता है। ये अनिवार्य रूप से जो है सभी घरों में बनता है और इसी का ही भोग लगाया जाता है। तो ये संस्कृति, इस संस्कृति को जीने की कोशिश जो है लगातार अभी भी इस दौर में जारी है, जहाँ पे अब आधुनिकीकरण का या शहरीकरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा ग्रामीण स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन परंपराओं को उसी रूप में जीवित रखने के लिए कोशिश सरकार की भी है और यही वजह है कि सीएम हाउस में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे कि ये संदेश जो है प्रदेश भर के साथ देश भर के लिए जाए कि अपनी परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए न सिर्फ आम लोग बल्कि सरकार भी उसी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। आज जगह जगह पे बैल दौड़ का भी आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ के अनेक हिस्सों में पोला पर्व के मौके पर बैल दौड़ का आयोजन होता है और जो पारंपरिक खेल है उसका भी आयोजन होता है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़े उत्सव में तब्दील हो जाता है। तो संस्कृति हमारी इस झलक को दिखाने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश तमाम की जा रही है। ये हमारी धरोहर है, पहचान है, इसको बनाए रखने के लिए बघेल सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए वैभव आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर सीएम बघेल का बयान सामने आया है। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे आजाद और कांग्रेस पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया है और कांग्रेस में हमेशा से बड़े पदों पर रहे हैं आजाद, लेकिन इसके बावजूद वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ये बयान आया सीएम भूपेश बघेल का और गुलाम नबी के इस्तीफे पर उनके जाने से पार्टी को नुकसान नहीं होगा, ये भी उन्होंने कहा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि उनके जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का और अब उनकी लड़ाई अब समाप्त हो गई, वो वैसे नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री भी बनाए, महासचिव भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए। तो जो एक व्यक्ति को मिल सकता है
किसी एक पार्टी से, उतना सब कुछ वो प्राप्त किए। उसके बाद आप पार्टी की सेवा करने के बजाय उसको जिम्मेदारी भी दी गई। अभी जो वहाँ चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, वहाँ उसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन लगातार वो मीन में निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। उधर रायपुर में बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम बघेल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी जबरदस्ती उकसाने का काम कर रही है और बीजेपी कार्यकर्ता गाली गलौज कर रहे थे, लेकिन पुलिस के जवानों ने संयम से काम लिया था और बीजेपी की मंशा को पुलिस वालों ने विफल कर दिया। परसों की जो घटना घटी, ये जबरदस्ती उकसा रहे थे, हमको मारो, धक्का मुक्की कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उकसा रहे थे कि लाठी चार्ज करो, लेकिन हमारी पुलिस ने धैर्य और संयम से काम लिया। यही तो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। गुरु घासीदास के जो संदेश है, कबीर जी के संदेश है, उसको लेके चलने वाले लोग हैं। तो आज वो उनकी जो मंशा है वो हमारी पुलिस वालों ने विफल कर दिया। वो चाहते थे कि लाठी चार्ज हो, आंसू गैस छोड़े, वाटर कैनन चलाए और उसके बाद वो फिर छत्तीसगढ़ बंद कराते। वो सारे मंसूबे उसमें पानी फेरने का काम हमारी पुलिस ने किया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। बीते दिन रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बड़ी बैठक हुई और नक्सल मोर्चे से जुड़े अधिकारियों के साथ सीएम बघेल ने ये बैठक की। तो वहीं बैठक में रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में राज्य और केंद्रीय बलों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। तो वहीं नक्सल ऑपरेशन में तेजी लाने का फैसला लिया गया है। बैठक में केंद्रीय गृह विभाग के सचिव सहित राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी, डीजी, पैरामिलिट्री और सीआरपीएफ के साथ साथ विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास से नक्सली घटनाओं में काफी कमी आई है। तो यूनिफाइड कमांड की बैठक में ये फैसला लिया गया किस तरीके से नक्सली को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। राज्य और केंद्र के साथ तालमेल को अच्छे से बिठाने की कोशिश, फोकस जो है उस पर रहा गया और सीएम बघेल के साथ कई आला अधिकारी मौजूद रहे। रणनीति बनाई गई, खाका तैयार किया गया किस तरीके से नक्सली को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। हालांकि नक्सली को कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम बघेल की तारीफ की थी और अब छत्तीसगढ़ में और ज्यादा तेज होगा नक्सल ऑपरेशन। तो राज्य और केंद्र बलों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस में बेहतर तालमेल बनाया जाए। नक्सल इलाके में बहुत से कैंप खोले गए हैं और उन इलाके में जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इलाके में राशन दुकान, आंगनवाड़ी के साथ साथ स्कूल भी खोले गए हैं। नक्सल इलाके में दूरसंचार का विकास किया जा रहा है। तो देखिए, विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर आगे बढ़े, ये भी कहना है सीएम बघेल का। यूनिफाइड कमांड की बैठक में अभियान को तेज करने का फैसला लिया गया है और जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं वहां पर विकास को गति मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच समन्वय बहुत अच्छा है। साथ ही कैंप भी बहुत सारे खुले हैं और कैंप के साथ साथ जो वहाँ विकास के कार्य हैं, जो आम जनता की जो सुविधाएं की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ हम लोगों ने स्वीकृत भी की और इस्टेब्लिश हुआ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से और पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस से, डीआरजी के मेहनत से नक्सली काफ़ी पीछे हटे हैं और लगातार हमारी कोशिश ये रही है कि हमारी जो नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, इसको लेके आगे बढ़े हैं। जशपुर के फरसाबहार में अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बनाया गया चौक को धराशायी करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता विष्णुदेव साहा ने घटना के लेकर क्रीड़ा विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और इस करतूत को बताते हुए घटना को बेहद शर्मनाक बताया है। दरअसल क्रीड़ा विभाग के ग्राम पंचायत की इजाजत के बगैर ही अटल चौक को तोड़ दिया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे और बीजेपी नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ का बिलासपुर इन दिनों चोरों के निशाने पर है। चोरों का गैंग बैंक, घर, दुकान के बाद अब मंदिरों में विराजमान भगवान को टारगेट कर रहा है। इन चोरों के सामने पुलिस भी बेबस है। पहले सूना मकान, दुकान पर चोरों का धावा, फिर बैंक में सेंधमारी और अब मंदिरों में रखी कीमती मूर्तियों की चोरी। ये बताता है कि चोरों का ये गैंग बिलासपुर पुलिस को खुला चैलेंज दे रहा है। बीते गुरुवार मस्तूरी से लगे इटवा पाली गांव में भंवर गणेश मंदिर से ग्रेनाइट की कीमती गरुड़ जी की प्राचीन मूर्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि पहले स्थानीय पुजारी को चोरों ने बंधक बनाया, मारपीट की और मुंह पर टेप लगाकर बांध दिया। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 1.5 फुट की जो गरुड़ गणेश की मूर्ति है, ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन की ये मूर्ति है, उसको वहाँ से चुरा कर ले गए हैं। इस पर सभी अधिकारियों को विभिन्न टीम्स में विभाजित करके लगातार प्रयास किया जा रहा है पतासाजी करने का। एक दिन पहले भी चोरों का गैंग महाराणा प्रताप चौक स्थित मणिपुरम गोल्ड लोन बैंक में लॉकर में रखे करोड़ों रुपए के सोने तक जा पहुंचा था। हालांकि चोरों की यह कोशिश नाकाम रही। वहीं लगातार जिले में हो रही लूट और चोरी की वारदात के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। हमने अधिकारियों से बातचीत किया है, अगर वो 1 हफ्ते के अंदर गणेश जी को उसको पुनः स्थापित करने में मदद नहीं करेंगे तो हम गांव वाले लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। गणेश चतुर्थी से पहले भंवर गणेश के मंदिर से गरुड़ जी की प्राचीन मूर्ति चोरी होने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। भक्तों की मांग है कि जल्द से जल्द उनके भगवान की मूर्तियों को बरामद कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। बिलासपुर से वीरेंद्र गहवई की रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त जारी किए जाने के बाद राजनांदगांव के सहकारी बैंक में किसानों की भीड़ देखने को मिली है। तीजा और पोला त्योहार को मनाने के लिए किसान बैंक में पैसा निकाल रहे हैं और बैंक अधिकारियों की माने तो 3 दिनों के भीतर करीब 35 करोड़ की राशि किसानों ने निकाली है। योजना के पैसा कल से 20 तारीख को डला हुआ है। आज आके किसान अपना पेमेंट ले जा रहे हैं। यहाँ कम से कम 12,000 किसान हैं। कब तक चलेगा अब ये तो नहीं बता पाएंगे ना, किसान के ऊपर निर्भर है। किसान जितने भी आ रहे हैं 3-3 काउंटर खोल के पेमेंट कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।